Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. Let's learn advanced English vocabulary from newspaper. And today's leading news was from China, where Li Qiang became the new premier of China, and it is said that he is quite close to the China's president Xi Jinping. So I have selected an article from Dawn News and selected 13 advanced English vocabulary from that newspaper article. I'm going to explain them in this lesson. If you want the PDF of this lesson, link is in description. You can download the PDF from that link, and link to the article is also in description. So let's begin. Our first word is confidant. Confidant is a noun and it means a person with whom you can share your secrets and feelings. ठीक है, जिसको कि आप हमराज कहते हैं ना हम उर्दू में, उसको इंग्लिश में हम कॉन्फिडेंट कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप अपनी सीक्रेट्स, अपनी दिल की बातें, अपनी फीलिंग्स जो है ना वो उसके साथ शेयर कर सकते हैं, आपको उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, तो इसको अच्छा जी, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये उस आर्टिकल से हैं, ताकि आपको समझ में आए कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो इन वर्ड्स को यूज़ किया है। ठीक है जी, तो ये हेडलाइन थी उस आर्टिकल की, जिसमें लिखा हुआ है कि ली छियांग शी कॉन्फिडेंट टेक्स रेंज एज चाइनाज प्रीमियर। ठीक है, ली छियांग जो के वो बने हैं वो शी के कॉन्फिडेंट है। शी जो है जाहिर बात, शी जिनपिंग जो है वो उनके प्रेसिडेंट है, उनके कॉन्फिडेंट है, मतलब कि उनके हमराज हैं, काफ़ी क्लोज हैं वो प्रेसिडेंट के, जो कि ये नए जो प्रीमियर बने हैं। और प्रीमियर किसको कहते हैं? प्रीमियर कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, टेक्स रेंज का मतलब ये है कि हुकूमत संभालना, रेन कहते हैं हुकूमत को। ठीक है, तो टेक्स रेंज मतलब कि हुकूमत वो जो है ना उन्होंने संभाली एज चाइनाज प्रीमियर, चाइना के जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी बाथर्ड। बाथर्ड इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस डैमेज्ड और हैविंग सफर्ड। ठीक है, कोई चीज़ जो है वो या तो वो डैमेज हुई है, वो टाइम की वजह से डैमेज हो गई है कि जैसे वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है वो जाहिर है ख़राब होती जाती हैं। ठीक है, या उसने किसी और वजह से वो सफ़र हुई है, उसने तकलीफ सही है। ठीक है, तो उसके लिए ये बाथर्ड वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है टुक ऑफिस ऑन सैटरडे। सैटरडे को मतलब कि टुक ऑफिस का मतलब ये होता है कि अपना ओहदा संभाला है। ठीक है, टुक ऑफिस ऑन सैटरडे, सैटरडे को उन्होंने अपना ओहदा संभाला है एज चाइनाज प्रीमियर, चाइना के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से। द कंट्रीज नंबर 2 पोस्ट, मतलब कि मुल्क की ये नंबर 2 पोस्ट है, नंबर 1 पे जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट है। ठीक है जी, पुटिंग द क्लोज एलाई ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन चार्ज ऑफ रिवाइविंग एन इकोनॉमी बाटर्ड बाय। ठीक है, कि मतलब कि वो क्लोज एलाई हैं जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग के, और उनको जो है ना वो इंचार्ज किया गया है कि उन्होंने रिवाइव करनी है जो चाइना की जो इकोनॉमी है, जो कि बाटर्ड हुई है, मतलब कि जो कि जिसने इकोनॉमी ने सफ़र किया है। बाटर्ड बाय मतलब कि सफ़र किया है, जिसकी वजह से वो डैमेज हुई है जो चाइना की इकोनॉमी है, वो क्या है मैं नेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट है जी कर्ब। कर्ब इज़ ए वर्ब एंड इट मीन्स टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग। कर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना या उस पे थोड़ी सी हद लगाना कि वो कम हो जाए। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कर्ब योर एपेटाइट, अपनी जो भूख है उसको थोड़ा कंट्रोल करें। ठीक है, तो कर्ब करना का मतलब कि कंट्रोल करना उसको, या उसको कर्ब योर एपेटाइट मतलब कि भूख को थोड़ा सा लिमिट करना या कंट्रोल करना कि आप कम खाएं, ज़्यादा ना खाएं, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। ठीक है, तो कर्ब करने का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। ठीक है, तो सेंटेंस ये था कि पुटिंग द क्लोज एलाई ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन चार्ज ऑफ रिवाइविंग एन इकोनॉमी, मतलब कि जो प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है उन्होंने अपने एलाई को जो है ना, क्लोज एलाई जो है, जो काफ़ी क्लोज है उनसे, जो ये नए बने हैं इस वक्त ली चियांग, तो उनको ये कहा है कि उनको इंचार्ज किया है, मतलब कि उनके ज़िम्मे ये लगाया है ऑफ रिवाइविंग एन इकोनॉमी, इकोनॉमी को रिवाइव करना जो है ना वो उनके ज़िम्मे लगाया है। बाटर्ड बाय 3 years ऑफ कोविड-19 कर्ब्स। ठीक है, कि जो वो इकोनॉमी जो बाटर्ड बाय हुई, मतलब कि जो डैमेज हुई, सफ़र हुई, जो कोविड-19 था, 3 साल जो कोविड-19 उनके मुल्क में रहा है, और उसने जो कर्ब किया है इस इकोनॉमी को। ठीक है, तो उसको जो है ना उन्होंने रिवाइव करना है। नेक्स्ट है जी प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस डीलिंग विद थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिक। ठीक है, रियलिस्टिकली। प्रैग्मेटिक जो है ना एडजेक्टिव है, ये किसी इंसान को भी कह सकते हैं, किसी पॉलिसी को भी कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्रैग्मेटिक कह सकते हैं। वो चीज़ जो कि जिसके बारे में ये हो कि बड़ी सेंसिबल है और उसमें थोड़ी रियलिस्टिक अप्रोच जो है ना वो अपनाई गई है, मतलब कि उसमें जो है आपने ऐसी बस ख्याली चीज़ें नहीं हैं
ठीक, उसमें जो भी इंसान, अगर किसी इंसान को आप कह रहे हैं कि वो बड़ा प्रैग्मेटिक इंसान है, या किसी की अप्रोच को कह रहे हैं कि उसकी अप्रोच बड़ी प्रैग्मेटिक है चीज़ों को के सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए, तो इसका मतलब है कि वो इंसान बड़ा रियलिस्टिक किस्म का है, वो ख्याली दुनिया में नहीं रहता है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखता है और उसके हिसाब से वो डिसीजंस लेता है। ठीक है, प्रैग्मेटिक पे मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, आप उसको अगर आपने डिटेल में समझना है तो आप देख सकते हैं। सेंटेंस ये है कि वाइडली परसीव टू बी प्रैग्मेटिक एंड बिजनेस फ्रेंडली। जो इनके नए प्रीमियर बने हैं ली छियांग, उनके बारे में ये कहा जाता है वाइडली परसीव्ड, मतलब कि ज़्यादातर लोग उनको ऐसे परसीव करते हैं, उनका उनके बारे में ये ख्याल है टू बी प्रैग्मेटिक कि वो बड़े प्रैग्मेटिक किस्म के इंसान है, मतलब कि वो बहुत ही रियलिस्टिक किस्म के इंसान है। उनकी जो सोल्यूशन ढूंढने की जो अप्रोच है, किसी भी मामले को सॉल्व करने की जो उनकी अप्रोच है, वो बड़ी रियलिस्टिक किस्म की होती है, वो ख्याली किस्म की नहीं होती है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो ना वो करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनको देख कर वो डिसीजंस लेते हैं। एंड बिजनेस फ्रेंडली, और वो बिजनेस फ्रेंडली है, मतलब कि उनका फोकस बहुत बिजनेस की तरफ ज़्यादा होता है, वो बिजनेस को ग्रो करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी डॉन्टिंग। डॉन्टिंग इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स डिफिकल्ट टू डील विद। कोई भी चीज़ डॉन्टिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ जिससे आपको लगता है कि इसको इसको जो है ना सॉल्व करना या इससे डील करना जो है ना वो मुश्किल काम है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो आपको मुश्किल लग रही है ना वो डॉन्टिंग हो सकती है। आपके एग्जाम्स भी डॉन्टिंग हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है मुश्किल होते हैं। ठीक है, कोई सब्जेक्ट डॉन्टिंग हो सकता है कि जिसको आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है। इसी तरह से लाइफ की कोई प्रॉब्लम डॉन्टिंग हो सकती है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसको फेस करना आपके लिए मुश्किल लग रहा है। तो इसका सेंटेंस उन्होंने इस तरह से लिखा था आर्टिकल में, द 63-year-old ली फेसेस द डॉन्टिंग टास्क। ठीक है, क्योंकि वो 63 साल के हैं जो ली हैं, और वो फेस कर रहे हैं डॉन्टिंग टास्क, क्योंकि जो उनको टास्क दिया गया है काफ़ी मुश्किल है, जिसको कि अब उनको फेस करना है, कि जो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, तो ये काफ़ी डॉन्टिंग टास्क है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी वो है शोर अप। शोर अप इज ए फ्रेजल वर्ब एंड इट मीन्स टू सपोर्ट और हेल्प। ठीक है, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी ये इकोनॉमी के लिए ज़्यादातर ये फ्रेजल वर्ब यूज़ किया जाता है कि उसको सपोर्ट करना, इकोनॉमी को हेल्प करना। ठीक है, ताकि वो उस सहारा देना आप जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको शोर अप करना जो है ना उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है। तो जैसे कि उन्होंने लिखा था आर्टिकल में सासे कि द 63-year-old ली फेसेस द daunting task of shoring up China's uneven recovery in the faces of global headwinds and weak confidence among consumers and private sectors। देखिए, इसको समझ लीजिएगा कि पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वो बड़ा ही डॉन्टिंग जो टास्क उनको दिया गया है, जो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, ऑफ शोरिंग अप चाइनाज अनइवन रिकवरी। ठीक है, कि वो मतलब कि चाइना की जो ये रिकवरी है, जो उनकी इकोनॉमी की जो है उसको शोर अप करना, मतलब कि उसको सहारा देना, उसको हेल्प करना कि वो रिकवर हो सके इन द फेसेस ऑफ ग्लोबल हेडविंड्स। हेडविंड कहा जाता है, ये जो नॉर्मल यूज होता है वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि वो हवा जो आपके मुखालिफ सिमत में चल रही है, जिस डायरेक्शन में आपका फेस है, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, हवा आपके फेस के ऊपर जोर से लग रही है, उस हवा का जो रुख है वो आपके फेस के ऑपोजिट साइड पे है। ठीक है, तो इसको हेडविंड कहते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल हेडविंड्स है, मतलब कि इकोनॉमी के सामने जो उनके चैलेंजेस है, जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, वो है जो एक ऐसी मुखालिफ सिमत में चलने वाली हवा के मुतरादिफ है। एंड वीक कॉन्फिडेंस अमंग कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स है उनका कॉन्फिडेंस जो है ना उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर वो वीक हो गया हुआ है, कंज्यूमर्स अब उनको बाय नहीं कर रहे हैं। एंड द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर के भी जो लोग हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, वो उनका भी जो कॉन्फिडेंस है वो उनके ऊपर से वीक हो गया है। तो इस वजह से ये जो टास्क उनको मिला है ये काफ़ी डॉन्टिंग है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हेज। हेज इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू लिमिट समथिंग, किसी चीज़ को लिमिट करना, उसको थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि उसको कंट्रोल में करना थोड़ा सा, उसके लिए ये वर्ब हैज यूज होता है। सेंटेंस ये है कि मैनी ग्लोबल कंपनीज diversify supply chains to hedge their China exposure due to political risk and the disruptions of COVID era। मतलब कि जो बहुत सारी जो ग्लोबल कंपनीज है वो अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए, सप्लाई चेन होता है किसी भी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन होती है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये जो पूरा किसी भी कंपनी के अंदर जो प्रोसेस होता है इसको सप्लाई चेन्स कहा जाता है। ठीक है, और इसका एक पूरा सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि वो अपने सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब कि अपनी जो प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सी कंपनीज जो हैं वो अपनी
अपनी प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन है वो चाइना में करते हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन हाउसेस चाइना में होते हैं, ठीक है। तो वो अपनी प्रोडक्शन और अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब कि उसको उसकी वैरायटी कर रहे हैं, वो और जगहों पर भी उसको शिफ्ट कर रहे हैं, वो और जो ऑप्शंस हैं उसको भी देख रहे हैं। मतलब कि डाइवर्सिफाई किसी चीज़ को करने का मतलब ये होता है कि उसको बहुत ज़्यादा आप उसमें वैरायटी लेकर आए, आप बहुत नई चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दें, ठीक है, आप कुछ और चीज़ें भी ट्राई कर दें, सिर्फ एक ही चीज़ पर ना रहें। तो डाइवर्सिफाई उन्होंने की क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? टू हैच देयर चाइना एक्सपोजर ड्यू टू पॉलिटिकल रिस्क एंड द डिसरप्शंस ऑफ द कोविड एरा, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि ये वो इसलिए कर रहे हैं कि वो जो चाइना, ताकि वो चाइना का जो एक्सपोजर है उसको हेज कर सके, ठीक है। चाइना के उनकी प्रोडक्ट का जो एक्सपोजर है वो उसको हेज कर सके, उसको लिमिट कर सके। अब वो क्यों करना चाहते हैं? ताकि क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क है, आपको मालूम है कि इस वक्त चाइना की और यूएस की काफ़ी टेंशन चल रही है, ठीक है, उसकी वजह से वो उसको लिमिट करना चाहते हैं, ठीक है। और कोविड एरा की वजह से जो डिसरप्शन हुई है उसकी वजह से वो जो ना वो इसको लिमिट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है जी स्टीयर। स्टीयर इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू कंट्रोल द मूवमेंट एंड डायरेक्शन, ठीक है। किसी चीज़ की मूवमेंट को, किसी व्हीकल की स्पेशली मूवमेंट को जो चीज़ कंट्रोल करती है उसकी डायरेक्शन को, तो उसको स्टीयर करना कहते हैं। इसी वजह से देखें, जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो आपके हाथ में स्टीयरिंग होता है, वो जो स्टीयरिंग होता है उसके थ्रू ही आप किसी गाड़ी की जो है ना वो मूवमेंट और उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो वो चूंकि नाउन है स्टीयरिंग, क्योंकि वो एक चीज़ का नाम है, तो उसको स्टीयरिंग कहते हैं। और इस जो प्रोसेस होता है इसको इसको आप स्टीयर करना कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, सेंटेंस में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि शी टाइटेंड हिज ग्रिप ऑन पावर एंड स्टीयर द वर्ल्ड्स अ सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। कि जो शी है, जो इस वक्त प्रेसिडेंट है चाइना के, उन्होंने अपनी पावर के ऊपर जो उनकी ग्रिप है ना वो उन्होंने काफ़ी मजबूत कर ली है, काफ़ी उन्होंने अपनी ग्रिप जो है ना वो टाइटन कर ली है। और वो स्टीयर कर रहे हैं, मतलब कि दुनिया की जो दूसरी बड़ी इकोनॉमी है वो उसका जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में है, उसकी डायरेक्शन और उसकी मूवमेंट जो है ना वो उनके हाथ में है, ठीक है। और दूसरी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी क्या है? चाइना की जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो चाइना की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी स्टेटिस्ट। स्टेटिस इज एन एडजेक्टिव एंड नाउन। ये नाउन के तौर पे भी यूज होता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है। एस जो है ना वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। A system in which a state has a centralized control over social and economic affairs. स्टेटिज्म कहते हैं, जो है ना वो इसका नाउन है। स्टेटिज्म जो है ना वो उस सिस्टम को कहते हैं कि जिस सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है वो एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कर लेती है, मतलब कि चीज़ों का ज़्यादातर कंट्रोल वो अपने हाथ में ले लेती है। वो पावर्स को जो है ना वो डेलीगेट नहीं करते, तकरीबन सारी पावर उन्होंने अपने हाथ में ले ली होती है। स्पेशली दो सेक्टर्स में, जो सोशल सेक्टर होता है और जो इकोनॉमी का सेक्टर होता है, ठीक है। इन दो चीज़ों में जो है ना वो सेंट्रलाइज कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को जो है ना वो स्टेटिज्म कहा जाता है। और स्टेटिस्ट जो है ना वो चूंकि एज एन एडजेक्टिव इसके साथ यूज होता है, तो उसमें जो का मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ जो इस सिस्टम को सपोर्ट करती है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस ये है कि शी टाइटन हिज ग्रिप ऑन पावर एंड स्टेयर द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन ए मोर स्टेटिस्ट डायरेक्शन, ठीक है। कि वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, उसका पूरा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया हुआ है। और जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि इन अ मोर स्टेटिस्ट डायरेक्शन, के मतलब वो जो मुल्क की जो डायरेक्शन है वो स्टेटिज्म की तरफ आप इस तरह से समझ लीजिए कि वो सेंट्रलाइज कर रहे हैं पावर को, वो पावर्स को डेलीगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी में डेलीगेट होती हैं पावर्स, लेकिन उन्होंने सेंट्रलाइज्ड कर लिया है पावर्स को। ज़्यादातर पावर जो है ना वो गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी लीवे। लीवे इज ए नाउन, इट मींस द अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू मूव और एक्ट। आपका लीवे जो है ना वो आपकी आज़ादी है, कि आपका दायरा इख्तियार जो होता है ना उसको लीवे कहेंगे, ठीक है। कि मेरा दायरा इख्तियार इतना है, मतलब कि मैं फ्रीली जिन चीज़ों पे एक्ट या मूव या डिसीजंस ले सकता हूँ वो सिर्फ इतना है। किसी भी ओहदे पे बैठे हुए इंसान का एक लीवे होता है, उसका एक दायरा इख्तियार होता है, किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ है, ठीक है। और उसकी एक लिमिट होती है, जिस लिमिट तक उसका दायरा इख्तियार होता है उतना ही उसका लीवे होता है। A sentence he had, my reading of the situation is that Li Qiang will have a lot more leeway and authority within the system. ये इन्होंने जो है ना, ये कोई को फाउंडर ऑफ कंसल्टेंसी वहाँ पर चाइना के कोई है, उन्होंने ये बात बोली है कि मेरी रीडिंग है, मतलब कि मेरा तज्जिया ये है कि जो सिचुएशन है इस वक्त उसके हिसाब से जो ली चियांग है उनके पास काफ़ी फ्रीडम होगी,
ठीक है, उनके पास काफ़ी अथॉरिटी होगी, काफ़ी उनका दायरा इख्तियार काफ़ी वसी होगा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास वो है रीशफल। रीशफल इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स। ठीक है, किसी भी चीज़ के रीशफल करने का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कोई कैंडिडेट्स हो सकते हैं, कोई मेंबर्स हो सकते हैं, कोई जो ना मिनिस्टर्स हो सकते हैं, जिस जिस जगह पर जिन जिन ओहदों पर वो लोग लगे हुए हैं ना, वहाँ से रीशफल कर देना। मतलब कि इस ओहदे पे लगा हुआ एक इंसान, उसको किसी दूसरे ओहदे पे शिफ्ट कर देना, वहाँ से उस पोजीशन पे से इंसान को उठाकर कहीं किसी और पोजीशन पे उसको जो है ना वो ट्रांसफर कर देना। तो ये जो ट्रांसफर्स होती है ना ओहदों की, ठीक है, तब्दीलियां होती हैं, रद्दो बदल होती है, इसको रीशफलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस ये है कि शी जो 69 के हैं इस वक्त, इज इंस्टॉलिंग अ स्टेट ऑफ लॉयलिस्ट इन इन की पोस्ट इन द बिगेस्ट गवर्नमेंट रीशफल इन अ डेकेड। ठीक है, इस वक्त जो गवर्नमेंट की बहुत बड़ा रीशफल हो रहा है, मतलब कि मिनिस्टर्स की जो पोजीशंस हैं, जो भी बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, जो की पोस्ट हैं, जो अहम पोस्ट हैं, ठीक है, अहम ओहदे हैं, उन पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनकी उनकी रद्दो बदल कर रहे हैं वो। ठीक है, और वो किसकी स्लेट ऑफ लॉयलिस्ट, लॉयलिस्ट मतलब कि वो लोग जो बड़े लॉयल्स हैं, ठीक है, जो जिनको कि वो समझते हैं, तो उनका जो एक ग्रोह है, उस ग्रोह का स्लेट ऑफ लॉयलिस्ट का मतलब कि लॉयल लोगों का जो एक ग्रोह है, उसकी जो ना की पोस्ट के ऊपर जो ना उनकी वो रीशफलिंग कर रहे हैं। और ये जो रीशफलिंग है ये पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी है। अच्छा जी, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर और मोर सॉलिड। किसी चीज़ को कंसोलिडेट करने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को आपने पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिया है, सॉलिड कर दिया है उसको। सेंटेंस ये है कि एज अ जनरेशन ऑफ मोर रिफॉर्म माइंडेड ऑफिशियल्स रिटायर्स एंड ही फर्दर कंसोलिडेट्स पावर। ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि इसकी जो रीशफलिंग हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रिफॉर्म माइंडेड ऑफिशियल्स थे, मतलब कि वो ऑफिशियल्स जो जिनका दिमाग ये था कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, तब्दीलियां होनी चाहिए, वो इस गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो है, ये जो पावर इनफ्लो है, इससे वो जो है ना, मतलब कि वो अग्री नहीं करते हैं। तो वो समझते हैं कि तब्दीली होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए। क्योंकि उनकी जो जनरेशन है, जो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, उनके ज़्यादातर जो ऑफिशियल्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, उनका चूंकि टाइम ख़त्म हो रहा है, तो इस वजह से चूंकि वो रिटायर हो रहे हैं, और जो शी हैं वो इस वक्त अपनी मर्जी के लोग जो हैं उनकी रीशफलिंग कर रहे हैं, की पोस्ट पे उनको लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से उनकी जो पावर है वो कंसोलिडेट कर रही है, मतलब कि वो पहले से ज़्यादा स्ट्रोंग हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी यूनानिमसली। यूनानिमसली इज एन एडवर्ब एंड इट मीन्स विदाउट ऑपोजिशन। किसी भी किस्म की ऑपोजिशन के बगैर अगर कोई चीज़ हो जाए, कोई इलेक्शन हो जाए, कोई जो ना तैनाती हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको यूनानिमसली बोला जाता है। सेंटेंस ये है कि ही फर्दर कंसोलिडेट्स पावर आफ्टर बीइंग यूनानिमसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। मतलब कि उनकी पावर मजीद स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि वो जो अभी जो प्रेसिडेंट वो इलेक्ट हुए हैं वो यूनानिमसली हुए हैं, मतलब कि कोई ओपोजिशन ही नहीं थी। विदाउट एनी ओपोजिशन जो है ना वो बस डायरेक्टली जो है वो हो गए हैं प्रेसिडेंट जो सिलेक्ट हैं। ठीक है जी, ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। होप कि आपने इंटरेस्टिंग वर्ड्स सीख लिए हैं, और मुझे बताइएगा ना ऐसे। अल्लाह हाफिज़।